हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, क्लास 6। ओके, सो इस चैप्टर में क्या होगा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, इसका पहला कैप्शन क्या है, इफ़ इट डज़ नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशंस विल बी ड्रेन। तो अगर अच्छे से बारिश नहीं होगी तो बड़े से बड़ा रिवर भी क्या होगा, सूख जाएगा। तो इसमें ये आवियन थिरकफ की एनसीईआरटीज़ में काफ़ी स्टोरीज है। पहले पहेलियन बुर्जों का होता था, बट रिसेंटली बिकॉज अपडेट हुआ है तो ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आवियन थिरकफ जो है वो शिकंजी पीते हैं। जब वो आइस और लेमोनेड को देखते हैं तो थिरकफ जो है सोचने लगता है कि आइस का और वाटर का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आइस फील होता है हार्ड, ठीक है, जब आप उसे टच करते हो और आप उसको हाथ में हैंड कर सकते हो, जबकि वाटर को आप जैसे ही हाथ में लोगे वो फिसल जाएगा या फैल जाएगा और इट विल स्पिल्ड ऑफ, है ना। स्पिल्ड ऑफ का मतलब होता है ना, पानी का हाथों से बह जाना। तो बट इसमें आवी कहती है कि नहीं, पानी और आइस सेम चीज़ है। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। शी सेज कि जब हम वाटर को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, और इस पे ये भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वाटर को अगर आप फ्रिजर में रख लो तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आइस में कुछ तो ऐड होता होगा। तो इसी टॉपिक पे ये सब स्टोरीज ना पढ़े तो बेटर है, मतलब ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ रीडेबल टॉपिक सो यू कैन जस्ट रीड इट। I will talk about the major and important things which is necessary from the point of view of your understanding and your exams as well. तो देखो, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप नोटिस करोगे तो पानी को अगर आप फ्रिज में डाल दोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आप उसी आइस को अगर बाहर निकाल दोगे तो इट विल कन्वर्ट इन वाटर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट बिकॉज वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस को बाहर निकालने पे वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि आइस एंड वाटर दोनों सेम सब्सटेंसेस हैं? यस, आइस एंड वाटर दो फॉर्म्स है सेम सब्सटेंसेस के, यानी वाटर के ये दो फॉर्म्स हैं, एक आइस में, एक वेपर में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। ठीक है, बट अभी क्योंकि हमने सिर्फ आइस एंड वाटर देखा तो दे ऑल आर फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। ये जो फॉर्म्स है इसको स्टेट्स कहते हैं। जब सॉलिड आइस था, उसको जब आपने बाहर निकाला तो वो लिक्विड बन गया वाटर में। उसी को आप गर्म कर दोगे तो जैसे ही आप किसी गैस पे रखोगे, सपोज एक कंटेनर, और इसको आप वाटर फिल कर दोगे और बर्न कर दोगे तो इसमें से वेपर निकलता है, जिसको हम स्टीम के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये वाटर वेपर है, ये भी एक फॉर्म है। अब वाटर किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, इसमें कन्वर्जन्स होता है तो हम इसको कहते हैं मैटर का स्टेट्स। व्हाट इज़ मैटर? कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस और जिसकी होती है एक मास, उसे हम कहते हैं मैटर। बचपन से हम पढ़ते आ गए हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, राइट। तो ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, किस तरीके के बिहेवियर्स होते हैं एक ही सब्सटेंसेस की। वाटर बह सकता है, वाटर कैन फ्लो, पर आइस फ्लो नहीं कर सकता। वाटर स्प्लैश होता है ना, छपक छपक, बट आइस नहीं होता। तो वाटर की डिसअपियरिंग एक्ट की हम अब बातें करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक रेनी मॉर्निंग होती है जिसमें आवी और थिरकफ जो है स्कूल जा रहे होते हैं और ये बहुत सारे वाटर पडल्स देखते हैं प्लेग्राउंड में। उसी शाम जब वो वापस खेलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें से कुछ पानी जो है पडल्स में वो कहीं गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया। और कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने नोटिस किया पडल्स को तो दे स्टार्टेड एज्यूमिंग और क्वेश्चनिंग कि वाई इट डिसअपेयर्ड, राइट। अगर डिसअपेयर हुआ तो गया कहाँ? ठीक है, तो इसी बारे में हम, इसकी ही पॉसिबल रीजंस के बारे में हम बातें करेंगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा जब आप बर्तन धोते हो या आपकी मम्मी बर्तन धोती है तो कुछ टाइम के बाद वो बर्तन में से जो गीलापन होता है, जो पानी होता है, वो सूख जाता है। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल, वाटर जो सरफेस यूटेंसिल पे जो पानी होता है वो क्या होता है, सूख जाता है आफ्टर सम टाइम। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्यों वाटर डिसअपेयर हुआ? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। आवी वंडर करता है कि अगर वाटर सरफेस से चला गया तो गया कहाँ।
थीरव सोचता है कि वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जो है, एक्चुअली में इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ वाटर गया कहाँ। तो यार वाटर इन्वायरमेंट में वेट वाटर वेपर के फॉर्म में धीरे धीरे चला गया, इट इवेपोरेटेड, राइट। तो अभी ये एक्टिविटी है, इसमें कह रहा है कि आप जो है क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून पानी स्टील प्लेट पे रख दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वाटर सीप करता है थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। आप ऑब्जर्व करते रहोगे एक रेगुलर इंटरवल्स पे अंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपेयर। तो आपको इससे क्या पता लगा, व्हाट डू यू इन्फर? इससे आपको ये पता लगा कि वाटर डज नॉट सीप थ्रू अ स्टील प्लेट, राइट। तो सीप का मतलब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, सिप का मतलब होता है टिप 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 करके गिर जाना, ओके। तो ये जो वाटर था जो आपको नहीं दिख रहा है प्लेट्स में, ये एक्चुअली कन्वर्ट हो गया है गैस स्टेट में, जिसका दूसरा नाम है वाटर वेपर। ये जो वाटर वेपर है ये भी एक वाटर का स्टेट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब आप डोसा बनाते होंगे, कई बार आप नहीं भी बनाते होंगे, तो आपने कई बार मार्केट में डोसा बनाने वाले भैया को देखा होगा, वो पानी के छींटे मारते हैं, दे स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट पैन, और आप नोटिस करोगे 1-2 सेकंड के बाद वो पानी डिसअपेयर हो जाता है, गया कहाँ, पानी। तो जो वाटर उस पर स्प्रिंकल किया गया था हॉट पैन पे, वो एक्चुअली में स्टीम में कन्वर्ट हो गया। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, स्टीम क्या है, एक्चुअली अ वाटर वेपर, ठीक है, जो कि जिसका कुछ पार्ट जो होता है वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब यही प्रोसेस, जब वाटर कन्वर्ट हो जाए अपने वेपर स्टेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। मीन्स व्हाट इज इवेपोरेशन? व्हेन द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, इनटू द वाटर वेपर स्टेट, इट इज कॉल्ड इवेपोरेट करना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा ही होते रहता है रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और हैं, जब आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, पानी डिसअपेयर हो जाता है, कहाँ डिसअपेयर हो जाता है, तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है। जब आप पोछा मारोगे 5-6 मिनट के बाद पूरा फ्लोर सूख जाता है, तो कहाँ गया, ये भी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। इवन इनफैक्ट इतना ही नहीं, हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो भी कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर द डिसअपेरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स? क्या लगता है? अब इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आपको स्टोरी पे वापस ले जाते हैं। आवी एंड थेरप ने पडल देखा था, वो वाटर का पडल में से पानी गायब हुआ था, तो ये पडल में से पानी कहाँ गया? तो ऑब्वियसली क्या सीपिंग ऑफ वाटर हुआ था ग्राउंड में, क्या जो है ग्राउंड में पानी टिप टिप करके कहीं निकल गया, या वाटर इवेपोरेशन हुआ था, या दोनों? तो आंसर है इसका आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सीपिंग ऑफ वाटर कहाँ ही होगा, ठीक है। इतना ही नहीं, जब आप अपने हाथों पे सैनिटाइजर्स लगाते हो और अपने हाथों को रब करते हो तो ये भी डिसअपेयर हो जाता है। तो हाथों को रब करने पे एक हीट प्रोड्यूस होता है, जब आप हाथों को रब करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और इस हीट के प्रोड्यूस होने के चक्कर में जो आपका सैनिटाइज़र है वो डिसअपेयर हो जाएगा, सैनिटाइज़र का जो लिक्विडनेस है वो डिसअपेयर हो जाता है। अनदर मिस्ट्री की बात करती हूँ, अगले दिन क्या हुआ, आवी एंड थेरप दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं नींबू पानी बनाने का, लेमनेड। इसके प्रिपरेशन के टाइम में इन्होंने ठंडे पानी में आइस क्यूब्स डाला। कुछ मिनट्स के बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो आउटर सरफेस है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आउटर सरफेस है इसके ग्लास टम्बलर के, इसमें पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम पता करते हैं कि कैसे और क्या हुआ। तो जब आप वाटर को ग्लास टम्बलर में लेंगे और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे, तो इसको कुछ टाइम के लिए आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब छोड़ देना है, छेड़ना नहीं है। 5 मिनट के बाद इसको ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको यही लगेगा कि जो आउटर सरफेस है ग्लास टम्बलर का, उसमें क्या है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रही है, ड्रॉपलेट में, यानी रूम टेम्परेचर के हीटनेस के कारण आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है और वो सीप कर रही होती है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन और आता है आवी के माइंड में कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर में दिखती है। इनिशियली जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, और यही ड्रॉपलेट्स एक साथ जुड़ने के बाद बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स क्या है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स क्या हैं, एक साथ जुड़ के एक बड़ा ड्रॉप बना देती है, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस आप मेटल कंटेनर में भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कई सारे कंक्लूजन्स, कई सारे कंक्लूडिंग पॉइंट्स इन लोगों ने दिया है
कि क्या रीज़न है कि आइस जो है वो आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर आया था। तो इसने कहा कि हो सकता है कि आइस जो है वो ग्लास से बाहर आ गया टम्बलर के और मेल्ट हो गया। तो ये तो को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, आइस कैसे ग्लास से बाहर आ जाएगा, तो ग्लास के अंदर ही रहेगा, राइट। इसके अलावा कुछ ने कहा कि हो सकता है कि ग्लास के टम्बलर में पानी सीप कर गया हो। तो इसने बोला नहीं, सीप तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो लेवल है पानी का इन द ग्लास टम्बल वो तो डिक्रीज़ नहीं हुआ। मतलब अगर पानी आपने इतना भरा तो ये पानी इतना थोड़ा ना हुआ जो हम बोलेंगे सीप कर गया। अगर गिरा, पानी की बूंदें गिरी तो इसका मतलब पक्का ग्लास में होल होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। लेवल ऑफ वाटर इतना आपने डाला और अभी भी क्या है, इतना ही है, तो इसका मतलब सीप तो नहीं हुआ होगा। इसके बाद इसने बोला हो सकता है डिक्रीज़ हो गया होगा लेकिन इतना नहीं हुआ होगा कि आप देख सको। तो उसने बोला कि टॉल एंड नैरो बॉटल में भी छोटी छोटी चेंजेस जो है नोटिसेबल होती है। तो जब आप वाटर को रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे दूसरे टम्बलर को, तो आप देखोगे वाटर सीप्स आउट होता है। यानी आप नोटिस करोगे कई बार एक ग्लास से दूसरे ग्लास में जब आप पानी ट्रांसफ़र करते हो तो पानी की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, राइट। तो ये चेन ऑफ रीजनिंग था। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए कई सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया इन्होंने, फाइंड किया एविडेंसेस, और इसके बाद इन्होंने देखा कि इनफैक्ट इन्होंने भी देखा, और मैं कह सकती हूँ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में हमने भी क्या देखा कि जो ड्यू के ड्रॉप्स होते हैं, ड्यू ओस की बूंदें जो होती हैं जब वो प्लांट्स पे गिरती है, ठीक है, तो ये आपको सुबह सुबह ठंडी ठंडी, आप ऑब्वियसली विंटर के टाइम में आप देखोगे पत्तों के ऊपर कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, ठीक है। और सुबह के टाइम में नॉर्मल मतलब जितना आपको शाम को नहीं दिखेगा, यानी इवनिंग टाइम में नहीं दिखेगा, उससे ज़्यादा आपको मॉर्निंग आवर्स में दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप वाटर एक यूटेंसिल में आधा पानी भर के अगर आप उसको स्टील के प्लेट से ढक देंगे तो कुछ वाटर का ड्रॉप जो होता है वो स्टील के अंदरूनी हिस्से पे आपको दिखने को मिलती है। यानी ये वाटर, इसमें पानी भरा, आपने इसको गैस पे डाला और इसके ऊपर आपने एक टम्बलर रख दिया, इसको ढक दिया। अब ये पानी क्या होगी, इवेपोरेट होगी, स्टीम बनेगी, स्टीम के फॉर्म में ऊपर आके ऊपर, क्योंकि इसको और स्पेस नहीं मिल रहा एटमॉस्फेयर में जाने का, तो ये सारे के सारे इस प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। और जैसे ही आप गैस को बंद करोगे तो आप इस पर्टिकुलर प्लेट पे जो आपने ढक के रखा था इसमें कई सारी वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे। ये जो वाटर आपको ड्रॉपलेट्स आपको दिखता है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टीम वाटर था वो कूलिंग, जब स्टीम हो रहा था तो वेपर के फॉर्म में था और वेपर से एक इसमें चेंज हो गया, लिक्विड में फॉर्म हो गया। तो वही कह रहा है कि जब वाटर वेपर एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है, और ठंडी सरफेस पे आती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। यानी वेपर किस में कन्वर्ट हुआ, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ। और यही प्रोसेस जो है जहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलता है वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, राइट। नाउ आवी एंड थिरक जो है वो कंडक्ट करते हैं एक एक्टिविटी एविडेंसेस को जानने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ग्लास टम्बलर लिया जिसमें आधा फिल्ड वाटर इन्होंने रखा और इसमें इन्होंने कुछ डाला आइस क्यूब और इसको फिर स्मॉल स्टील प्लेट से ढक दिया, ठीक है। इसके बाद इनको बोला गया कि आप डिजिटल वेइंग बैलेंस पे, यानी नापने की डिजिटली जो नापते हैं उस पर आप डाल के देखिए और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कीजिए, आपको जो भी दिखेगा आफ्टर 5 मिनट्स, 30 मिनट्स तक आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन क्या होगा, मास ऑफ कोल्ड वाटर जो आपने डिजिटल वेइंग बैलेंस पे रखा, क्या ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या क्या लगता है क्या ये सेम रहेगा? तो टेक्निकली इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको टाइम मिले तो आप ये करके देखोगे। या एनसीईआरटी की बुक में ये टेबुलर फॉर्म में है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है। बट इसमें आप यही देखोगे कि जो वाटर था ड्रॉपलेट, जो ग्लास टम्बलर में, ग्लास में जो भी वाटर ड्रॉपलेट था, ये क्या हुआ, इसमें जो ये वाटर वेपर है ये एयर के कांटेक्ट में आई कोल्ड सरफेस, ग्लास टम्बलर के कोल्ड सरफेस पे, और इसके बाद ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई। क्यों हुई? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। वाटर वेपर जो था वो क्या हुआ, ठंडा होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। तो रीडिंग में क्या हुई, तो आपकी जो रीडिंग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी इस सिचुएशन में। किस पे? डिजिटल वेइंग बैलेंस पे, ठीक है।
तो इसके अलावा आपने क्या इसमें नोटिस किया कि क्या जो वाटर कलेक्ट हुआ बाहर टम्बलर के अंदर, टम्बलर के बाहर जो वाटर कलेक्ट हुआ, ये कंडेंसेशन के कारण हुआ? नहीं, ठीक है, टेक्निकली ऐसा नहीं हुआ। और इसके लिए भी एक और एक्टिविटी दी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब आप ग्लास टम्बलर के वाटर लेवल को मार्क करेंगे परमानेंट मार्कर से तो या विजिबल टेप से, तो आपको दिखेगा वाटर लेवल जो ग्लास टम्बलर पे, जो पानी में, ग्लास के टम्बलर में जितना पानी आपने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ये नीचे नहीं आता है, डज नॉट गो डाउन, पर इसमें एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो जाता है आउटर सरफेस में, ठीक है। ये एक्टिविटी कहती है कि वाटर इज़ नॉट सेपिंग, यानी वाटर छप 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 करके गिरता नहीं है ग्लास टम्बलर से, बट एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है बाबू, ठीक है। नो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर तीन, देखो तीन स्टेट में, चौथा स्टेट में प्लाज्मा आता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दैट बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टडिंग क्लास 6, तो हमने कौन सी PhD नहीं करनी है इस वक्त हमें सिर्फ क्लास 6 तक में ही फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक समझने के लिए हैं, ठीक है। तो वाटर जो है, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चा जो कि 3 डिफरेंट स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी आपके डेली लाइफ में। सॉलिड स्टेट में आपको आइस दिखेगा, जब आप इसको हीट करोगे तो आइस मेल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ना भी हीट करो, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में रखोगे तो भी आइस क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा और ये कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और इसको अगर और गर्म करोगे आप तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में या वेपर आप कह सकते हो। तो इस स्टेट को वेपर या स्टीम, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप इट। What are the differences in the properties of water in solid, liquid and gaseous state? क्या डिफरेंस होता है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है वाटर की जिससे हम कहते हैं कि वाटर अब सॉलिड है, ठीक है, वाटर अब लिक्विड है और वाटर अभी गैसियस स्टेट में। तो देखो यार, आइस की बात करती हूँ मैं सबसे पहले। आइस को अगर आप डायमंड मान लो, कुछ ऐसे शेप का आपका ये बर्फ़ बनाने वाला आप बाज़ार से लेके आए मार्केट से, और आपने इसमें पानी भर के फ्रीज़र में डाल दिया, तो जो आइस होगा वो एग्जैक्टली इसी शेप का बाहर निकलेगा, राइट। अगर आप एक स्क्वायर बॉक्स में डालोगे तो आपको आइस क्यूब्स में नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप एक ट्राइंगुलर बॉक्स में डालोगे तो आइस बन के कौन से शेप ले लेगा, ट्राइंगल शेप ले लेगा, ठीक है। तो सॉलिड में का जब आइस को आप ऐसा बनाओगे, जब पानी को फ्रीजर में डाल के आप आइस बनाओगे तो ये अपने शेप में रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड, जबकि वाटर कंटेनर का शेप ले लेगा। आइस ना तो फ्लो करती है ना स्प्रेड करती है, याद रखना, आइस ना तो बहती है ना फैलती है। वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो क्या करता है, वाटर बहता है, अपना शेप बदलता है। वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये उस शेप का बन जाता है जो जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे। लेकिन जो वॉल्यूम है ना वाटर का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है। तो क्या वाटर के पास प्रॉपर्टी है टू स्प्रेड? हाँ जी, बिल्कुल, वाटर के पास प्रॉपर्टी है कि ये फैलेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वाटर वेपर की वॉल्यूम आपको पता ही होगा, ml वगैरह में मेज़र किया जाता है, मास केजीज में, ग्राम्स में मेज़र किया जाता है। टॉकिंग अबाउट वाटर वेपर की प्रॉपर्टी होती है स्प्रेड आउट होने की, जहाँ पे भी इसको स्पेस मिलेगा ये फैल जाएगा। एंड इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप चाय बनाते हो, पानी में अदरक डालते हो, तो अदरक और पानी की बड़ी बेहतरीन सी फ्रेगनेंस आपको देखने को मिलेगी। आप दूर भी बैठे रहोगे तो आपको फील हो जाएगा, अच्छा किचन में चाय बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेपर होता है, जब पानी को आप गर्म करते हैं तो इसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि जितना भी स्पेस है सब में ये फैल जाएगा, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है रूम टेम्परेचर में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब देखने को मिलेगा मतलब समझने को मिलेगा, या आप मतलब नोटिस, अभी भी आप बैठे हो तो आसपास आपके वाटर वेपर है, एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर में, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, इट इज़ इनविजिबल टू यू, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है फिर? ये एयर में प्रेजेंट होता है। वो वाटर जो इवेपोरेट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप कपड़ों को सुखा रहे होते हो, पोछा मार रहे होते हो, तो इन सब के कारण ही एयर में क्या होता है, वाटर वेपर।
ठीक है। तो एयर में जो भी वाटर वेपर है वो कहाँ से आ रहा है, हर वो प्रोसेस जो हो रहा है, कपड़े सुखा रहे हो, मोपिंग ऑफ द फ्लोर, रिवर वाटर भी इवेपोरेट करता है, ओशन वाटर इवेपोरेट करता है। तो जो इवेपोरेट करके ऊपर जाता है, वाटर इवेपोरेट करके जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके कहाँ फैलेगा, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, यानी एयर अराउंड अस में ये आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकली आँखों से तो आप नहीं देख पाएंगे। अब 3 स्टेट्स ऑफ वाटर तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, ठीक है। ये किसका है, लिक्विड के स्टेट्स हैं। इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में और भी आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। अपने आसपास देखिए और कुछ एग्जांपल्स को नोटिस कीजिए सॉलिड सब्सटेंसेस के। कुछ एग्जांपल, पत्थर, वुड, ग्लास, ये सब क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस है। लिक्विड के एग्जांपल मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इसके अलावा रसना हो गया, टैंग हो गया, कुछ भी है, दे ऑल आर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब रसना में आप बोलोगे कि मैम रसना में तो पाउडर डालते हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट ओवर हेयर. You may can take another example like ghee is also in liquid state, and then soybean oil is in liquid state. There are many, right? इसके अलावा you can smell the food being cooked even without entering the kitchen. Why so? Because of the water vapor. And water vapor की क्या प्रॉपर्टी है, जब गैसेस मैटर जब गैसेस स्टेट में होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो भी स्पेस है अवेलेबल उसमें क्या होगा, अवेलेबल स्पेस में फैल जाएगा। और दैट इज़ वाई जो आपकी यम्मी सा फूड आप खाने को देखते हो ये जो है एयर में फैल जाता है और आपके नाकों तक पहुंचता है, नॉस्ट्रिल्स तक, इवन व्हेन यू आर नॉट इन द किचन। कुछ और एग्जांपल्स आप सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे अब हम लोग, या इसके बारे में भी आप रिसर्च करके मुझे गूगल पे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, कैसे बदल सकते हैं हम वाटर के स्टेट को एक से दूसरे में। तो यार इसका बहुत सिंपल है। आइस स्टेट ऑफ मैटर क्या है, आइस कौन सा है, सॉलिड है। आइस को जैसे ही आप बाहर रूम टेम्परेचर में लाओगे वो मेल्ट करके पिघल के पानी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइस सॉलिड था, मेल्ट करके पानी बना, तो कौन से स्टेट में गया, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला गया। तो क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैटर बदली ना। सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी की बात हम करेंगे। देयर आर 2 ways दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। वन इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, सेकेंड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हीट के थ्रू आप मेल्ट कर सकते हो एंड फ्रीजिंग के मदद से आप वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउ कैन वी क्विकली चेंज आइस इनटू लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर में डाल दो यार, और जल्दी है तो गैस पे चढ़ा दो। तो वही कह रहा है कि अगर आपको आइस को चेंज करना है वाटर, या वाटर को चेंज करना है वाटर वेपर को के में, तो आपको उसे देना पड़ेगा क्या, यू हैव टू सप्लाई हीट, ठीक है। तो अब अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, उल्टा करेंगे। अगर गर्म करके हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम उल्टा क्या करेंगे, हीटिंग का उल्टा फ्रीजिंग। इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट सच एज फ्रीज़र। वाटर फ्रीज करेगी और उसके बाद आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर अगर आप आइस को बाहर लेके आओगे फ्रीज़र में तो ये मेल्ट कर जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा क्या आप कोई और एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हो जो कि चेंज करे सॉलिड टू लिक्विड में। यस, एक कैंडल आपको पता है किसका बना होता है, वैक्स का बना होता है, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कह रहा है कि कैसे आप कैंडल का जो वैक्स है उसको लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करोगे। तो इसके लिए अगर हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट, ये 2 सवाल है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, आप ठंडा कर दोगे लिक्विड वैक्स को और ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ठंड में कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल बहुत हम लोग लगाते थे बचपन में। तो कोकोनट ऑयल क्या होता है, ठंड में आप नोटिस करोगे वाइट कलर का पूरा सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप धूप में रखोगे वो मेल्ट होने लगता है। तो वो क्या है, नारियल तेल जो होता है मोस्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट में हो जाता है विंटर सीजन में। गर्मी में तो ये नॉर्मल तेल की तरह ही आपको दिखेगा, फ्रिज में डालना पड़ेगा उसको सॉलिड स्टेट में करने के लिए।
तो इससे हमने क्या समझा कि वाटर और बाकी और भी कई सब्सटेंसेस हैं, ये अपना, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइस, सम ट्रक्स आर रनिंग बिहाइंड। तो मैं क्या बता रही थी, तो जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का सॉलिड को लिक्विड में, इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये जो प्रोसेस जिसमें लिक्विड को आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हो, इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड फ्रीजेस, इवेपोरेट, गैस कंडेंस की बात है। सॉलिड फिर जाएगा इसमें लिक्विड, यहाँ पे हो जाएगा ये गैस। गैस से लिक्विड में करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंस करेंगे। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रीज करेंगे। ठीक है, मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इवेपोरेट। या सॉलिड लिक्विड गैस, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एक्चुअली यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जब होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। या सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए मेल्ट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको, एक सेकेंड थोड़ा कन्फ्यूजन है, अच्छा एरोज ज़्यादा हुआ है, सॉरी। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आप करोगे कंडेंस। ठीक है, अब वापस देखो, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, नॉर्मली, एक सेकेंड, गैस हो गया, इवेपोरेशन हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, कंडेंस हो गया, तो यहाँ पे आएगा फ्रीज, लिक्विड से सॉलिड। यहाँ बहुत उल्टा पुल्टा कर दिया है इन्होंने, यहाँ पे आपका आएगा फ्रीज, लिक्विड को सॉलिड में और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या बच गया, इवेपोरेशन। थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे चेंजेस भी हो, क्योंकि ये एरो बहुत कंफ्यूज कर रहा है। वेल, हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर, कैसे वाटर को फास्ट, कैसे वाटर को स्लो इवेपोरेट कर सकते हैं, आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, वही सब हम इसमें बात करेंगे। इन्वेस्टिगेट करते हैं यार, ये बहुत अच्छा है, पहले एट एक्सप्लोर वर्ड था एनसीईआरटी में, अब इन्वेस्टिगेट वर्ड कर दिया है, सीबीआई में भर्ती हो गए हम। सॉरी, टेक वाटर इन अ स्मॉल कैप ऑफ बॉटल। ठीक है, उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसको प्लेट में डाल दीजिए, और जो एक्सपोज एरिया है वाटर का बॉटल कैप में, प्लेट में, दोनों डिफरेंट है। सिंपल सी दो कहानी है यार, देखो, एक थाली में पानी डाल के छत पे रख दो और एक थाली में पानी रख के रूम में डाल दो, तो आप क्या नोटिस करोगे, जो छत पे पानी आपने रखा है वो जल्दी से ख़त्म हो गई और ड्राई अप हो गई, जबकि रूम में जो आपने थाली रखा है उसका पानी बहुत ही स्लो इवेपोरेट होगा। तो यही आपको इस इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। तो वही कह रहा है, देखो, इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट और इस एरिया एक्सपोज कर दो एयर से, तो लार्जर होगा, इवेपोरेशन फास्टर होगा, यानी छत पे एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा है, इवेपोरेशन फास्टर होगा, रूम में एटमॉस्फेयर के उतने कांटेक्ट में नहीं है तो स्लोअर होगा। अदर कंडीशंस जिसके कारण वाटर फास्ट 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 इवेपोरेट होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, दो बॉटल लेना है आपको और दोनों के अंदर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है। एक को आपने सनलाइट में रखना है, दूसरे को आपको ने छाया में रखनी है, यानी शेड में रखनी है। देखो ड्राइंग भी दिया है, एक पानी यहाँ रख दो, एक पानी यहाँ रख दो। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, ये वाला पानी फास्टर इवेपोरेट होगा, और ये क्योंकि इतने कॉन्टैक्ट में नहीं है एयर के तो इसका इवेपोरेशन स्लो होगा। वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप केप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप केप्ट इन शेड। ये जो है ऐसा डायग्राम बन, ये जो है ना, ये इसको कैप कहते हैं। ठीक है, तो यही बोल गए। अच्छा, एक और बात नोटिस करोगे कि आपको ये तो पता है कि गर्मी में, हॉट सनी डे में क्लोथ जो है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या कपड़े स्लो, कब विंडी डे में फास्टर सूखते हैं या स्लोअर सूखते हैं?
तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या पता करेंगे कि हमें क्या पता लगेगा कि जो क्लॉथ है वो जल्दी कब सूखेगा, विंडी डे में, हवा बहुत तेज़ी से होगा। तो क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर ज़्यादा फास्ट है तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। सो सिंपल सी बात है इसमें, मूवमेंट ऑफ एयर अगर फास्ट है तो इवेपोरेशन फास्टर होगी। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि क्लॉथ जो है काफ़ी स्लोली ड्राई होती है रेनी डे में, यानी बारिश के टाइम में जो कपड़े हैं बहुत स्लो सूखते हैं। रेनी डे में वाटर जो है स्लो इवेपोरेट करता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाटर इवेपोरेट करेगी पर स्लोली करेगी। ठीक है। नाउ अब क्या है कि अगर आप अपने कपड़ों को जल्दी सुखाना चाहते हो रेनी डे में तो क्या कर सकते हो यार, प्रेस कर सकते हो। और आजकल वो आता है ना, अरे यार वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रायर, हेयर ड्रायर, हवा मार दो, ये भी तरीका है। नहीं तो रूम में बहुत लोग आप नोटिस किए होंगे पंखा चला के छोड़ देते हैं, उससे भी क्या होगा, कपड़े सूख जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कूलिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं। आवी की मदर ने परचेज़ किया एक नया मटका। मटका क्या होता है, अर्दन पॉट। और इसके बाद इसको क्यों ख़रीदा इन्होंने, स्टेनलेस स्टील का जो पॉट था उससे रिप्लेस कर दिया, यानी जो स्टील का कंटेनर था उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने मटका से। पहले ये स्टील के पॉट में पानी रखती थी पीने के लिए। ठीक है। जब ये स्कूल से आती है तो आवी नोटिस करती है कि जो अर्दन पॉट में है पानी है उसको वो पीती है। आवी एक्सप्रेस करती है सरप्राइज़, यानी वो भी सरप्राइज़ हो जाती है कि अर्दन पॉट में जो मिट्टी की सुराही में जो भी पानी है वो इतनी ठंडी कैसे है। ठीक है। जबकि स्टेनलेस स्टील पॉट में तो कभी पानी इतनी ठंडी नहीं होती थी। क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। तो देखो क्या होता है, वाटर जो है सीप करता है थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट और इवेपोरेट करता है। ठीक है। और जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है वाटर में। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी में आप मुंह पे पानी मार के आओगे और पंखे के नीचे खड़े हो जाओगे, क्या ठंडी ठंडी फीलिंग्स आती है। ठीक है। तो ये क्या है जो ठंडी फीलिंग आपको आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर, कभी गर्मी में आपने नोटिस किया होगा जिसका घर के जस्ट ऊपर छत है तो छत पे पानी जो है फेंक देते हैं समर में। तो इससे क्या होता है, जो गर्मी है थोड़ी सी बहुत मिनिमल कम हो जाती है, बट टेक्निकली क्योंकि क्या होगा, इवेपोरेट के कारण क्या होता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है। जब आप सैनिटाइज़र रब करोगे तो आपके हाथों में क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो यही सब है। तो इससे इसको क्या समझ में आया कि क्यों जो है फ़ैन के नीचे बैठने पे ठंडा लगता है। जो विंड है, जो हवा बह रही है, वो स्वेट को इवेपोरेट कर देती है और हमें क्या देती है, कूलिंग अफेक्ट। ठीक है। अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट आ गया। 2 अर्दन पॉट उठाना है अलग अलग साइजेस के और उसमें जो है मिट्टी भर देनी है। छोटा पॉट जो है उसको आपको लार्जर पॉट के बीच में, यानी बड़े पॉट के अंदर एक छोटा पॉट डालना है। ठीक है। और ये जो गैप है इसमें सैंड भर दो। क्या भर दो, सैंड भर दो हर तरफ। ठीक है। और इसके बाद जो सैंड मिट्टी वाला जो एरिया है इसमें आपने क्या डालना है, पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दो। ठीक है। इसके बाद जो है जूट के कपड़े से इसको कवर कर दो। ठीक है। किसको, ये जो स्मॉलर पॉट का टैप है इसको। तो आप इसको जो है, इसको कहते क्या है, पॉट इन पॉट कूलर कहते हैं। 4-5 घंटे के बाद जो छोटा पॉट इन पॉट कूलर है, ठीक है, वो ठंडा हो जाएगा। तो यही बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज छोटे वाले पॉट में क्या आया, कूलिंग इफेक्ट आया। और ऐसा कह रहा है कि कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप इसमें रख दो हफ्ते भर के लिए और हर रोज़ इसको जाके क्या करो, चेक करो फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो आपने इस कूलर, पॉट इन पॉट कूलर में रखा है। ठीक है। अच्छा सुनो, पॉट इन पॉट कूलर ये होता है, प्लीज़ अपने घर के कूलर में मत घुस जाना। सॉरी, जोक्स अपार्ट। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट। ठीक है। वाटर को आपने, मतलब जो पॉट है इसमें रेगुलर बेसिस पर पानी, है नहीं कि आज बनाया पॉट इन पॉट कि हाँ वही वीडियो में देखा था पॉट में डालना है पानी, बस आज डाल दिया अब 7 दिन बाद खोलेंगे, ऐसा नहीं। रेगुलर बेसिस पे आपको पानी डालना है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या नोटिस करना है कि कितने दिन तक वेजिटेबल एंड फ्रूट जो है उसमें फ्रेश रहेगा। ठीक है। क्या कंडीशंस है जिसके कारण ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है।
इसके अलावा और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है सैंड की जगह पे फॉर बेटर कूलिंग पर्पस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना, ठीक है। इसके बाद आपने यूनिक क्ले पॉट, सुराही का नाम सुना होगा, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड सुराही। और सुराही जो है इसको लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वाटर को वो ठंडा रख सकें। हाउ डू क्लाउड गिव अस रेन, बादल से बारिश आती है, ओके, कैसे आती है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, कंडेंसेशन यानी कि वेपर टू लिक्विड का कन्वर्जन, ये रोल प्ले, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट इज़ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया, मान लो ये नदी है, दोपहर में सन की गर्मी से ये नदी का पानी धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होगा और एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और जो है तो ऊपर तो चला गया तो नीचे भी तो आएगा, तो ऊपर गया तो मैंने कहा पानी इवेपोरेट हो रहा है, और वही पानी जब नीचे आएगा वेपर से लिक्विड का फॉर्म लेगा, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन बोलोगे। तो वही कह रहा है कि कैसे जो वाटर इवेपोरेट हुआ उसको अर्थ के सरफेस पे वापस कैसे लाएंगे, कैसे होगा। तो देखो, जब एयर मूव करेगा, जब हवा का बहाव जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा, तो ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और कूलर एंड कूलर हो जाएगा। जो भी वाटर वेपर था वो ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा, ठीक है। एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद एयर इतना ठंडा हो जाएगा कि जो पानी है वो वेपर में जो है, जो वेपर में था वो टर्न हो जाएगा किसमें, ड्रॉपलेट्स में, जो कि जनरली डस्ट पार्टिकल्स के साथ फॉर्म होता है। ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ये फ्लोट करेगा एयर में और क्या बनाएगा, क्लाउड बनाएगा। छोटे छोटे कई सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं एक साथ जुड़ जाएंगे और एक बड़ा ड्रॉप ऑफ वाटर बनेगा। कुछ ड्रॉप्स जो है वो इतने हैवी हो जाएंगे, इतने हैवी हो जाएंगे कि ये स्टार्ट कर देंगे गिरना, फॉल करना। ये जो फॉलिंग है वाटर ड्रॉप्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं, बारिश। वी कॉल इट रेन, ओके। अंडर स्पेशल कंडीशन कभी कभी ये हेल और स्नो के फॉर्म में भी नीचे आते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है तो किस फॉर्म में नीचे आएंगे, हेल और स्नो के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये आवी पोएम एंजॉय कर रही है, लिख रही है। अब इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन, आप इसमें एक कविता लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक और एक्टिविटी है, ये पढ़ लेना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। ये क्या है, ये क्लाउड है, ये क्या है, ये लेक है, ठीक है, सॉरी ये लेक है। ये क्या है, ये है भैया ओशियन, क्या है ये, ओशियन है, ठीक है। ये फिर से लिख देती हूँ, ये लेक है, ठीक है। अब ये जो एरो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, इवेपोरेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इवेपोरेशन दिखा रहा है। और ये जो नीचे आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, कंडेंसेशन दिखा रहा है। ये जो नीचे आ रहा है इसको क्या दिखा रहा है, ये कंडेंसेशन दिखा रहा है, ठीक है। ये पहाड़ों के पास जो गिर रहा है इसको कहेंगे स्नो, नॉर्मली जो नीचे गिर रहा है इसको कहेंगे रेन, ठीक है। और ये क्या है, ये है ग्राउंड वाटर, ठीक है, ओके। तो यही बातें हैं। अब ये भी बता दूं क्या, ये सन है वेल जोक्स अपार्ट। तो कह रहा है कि जो वाटर था ओशन का और अर्थ का सरफेस, यानी पानी चाहे यहाँ से ले लो या पानी यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, ये सारे पानी क्या होंगे, इवेपोरेट करेंगे। और जब ये इवेपोरेट करेंगे एटमॉस्फेयर पे तो किस फॉर्म में करेंगे, वेपर के फॉर्म में करेंगे, और वापस किस कंडेंसेट होके किस फॉर्म में नीचे गिरेंगे, रेन, हेल और स्नो के फॉर्म में। अल्टीमेटली वापस ओशन से ऊपर पानी गया और ओशन में ही आके गिर गया। ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, हमेशा वाटर रोज इवेपोरेट होगी और फिर वापस कंडेंसेट होकर नीचे हो जाएगी और ओशन में बहने लगेगी। ओशन से पानी एटमॉस्फेयर पे गया, एटमॉस्फेयर से पानी ओशन में आया या रिवर में आया, पॉन्ड में आया, लेक में आया। ये जो सर्कुलेशन है वाटर का, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। एक और बात बता देती हूँ कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर दी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ऐसा नहीं है कि सारा का सारी पानी जो है हम पी सकते हैं। यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई वी कैन नॉट ड्रिंक एंटायर वाटर। वाटर तो बहुत है हमारे एटमॉस्फेयर पे, बिकॉज ऑलमोस्ट
97+% ऑफ वाटर जो आपको दिखेगी ओशन वाटर, वो सलाइन है यानी सॉल्टी है, और ये इतना नमकीन होता है कि इट इज़ वेरी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और लिविंग बींग्स के कंजम्पशन के लिए। ज़्यादातर जो वाटर वेपर है ओशन का, वो इस्तेमाल डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो। तो जो ड्रिंकिंग के लिए आप पानी यूज़ करते हो वो फ्रेश वाटर में आता है, ठीक है। और एज यू नो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइज इन पॉपुलेशन हो रहा है, तो वाटर की खपत ज़्यादा हो रही है, तो पीपल हुए द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर की डिमांड बढ़ गई है, और क्योंकि वाटर की डिमांड बढ़ गई है तो वाटर का क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, कि आप वाटर को वाइजली इस्तेमाल करें ताकि हम उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि you have to save it for future generation. It's a part of sustainable development goal. Let us keep our water bodies free from pollution, क्योंकि पॉल्यूशन अगर पानी में फैलाओगे तो गंगा नदी तो बहुत अच्छी है, यमुना नदी बोलना था मुझे, यमुना नदी की हालत तो आपने पता ही है। तो अब इसी के बारे में आप और पढ़ोगे नेचर्स ट्रेजर में। तो आई गेस द चैप्टर एंडेड एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन just put a like so that I can make more meaningful videos for you. Apart from that, if you have any sort of confusion, आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, you may can just put it in the comment section and I'll definitely would be more than happy to help you out. Thank you so much for water. If you get time and if you like the efforts, do like, subscribe तो कर ही लेना यार, और साथ में शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम इट. इट विल डेफिनेटली हेल्प देम एंड इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू ऑल्सो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग तो होता ही है, बट अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.